ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई रॉक के कौन से वो आखिरी दो मैचेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो वो पता चल गया है कि दो मैचेस बचे हुए हैं रॉक के, वो कौन से हैं उस बारे में बात करेंगे। और कल जो स्मैकडाउन में कांड हुआ है, रोमन रिंग्स, सीएम पंक, रैंडी ऑर्टन, केविन ओवंस की पूरी वो सारी चीज़ें, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात की, फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात ही कर लेते हैं हम लोग कल स्मैकडाउन में जो सीएम पंक, रोमन रिंग्स, ये सारी चीज़ें हुई। इसके ऑफ एयर जाने के बाद क्या होगा, तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हो सीएम पंक जो है वो ब्लड लाइन का जो इमोजी है उससे रोमन रिंग्स को चढ़ा रहे हैं, पॉल हेमन रो रहे हैं। और ये तो फ्रेम देखकर भाई रोमन रिंग्स को भी दिमाग खराब हो जाएगा जब सीएम पंक किस करते हैं पॉल हेमन को और आई लव यू करके कुछ बोल रहे होते हैं वहाँ पे, और रोमन रिंग्स वहाँ पे लेटे हुए हैं। फिर यहाँ पर रोमन रिंग्स उठ रहे हैं, पूरे गुस्से में जा रहे हैं रोमन रिंग्स। मतलब गुस्से में नहीं है रोमन रिंग्स, यहाँ पर परेशान है, निराश है, हताश है, क्योंकि सीएम पंक ने उनके कंफर्ट जोन से उनको अलग कर दिया। तो भाई आप देख रहे हो स्टोरी टेलिंग। और एक चीज़ आपने नोटिस नहीं करोगे, मैं आपको बताता हूँ कि अभी जब भी आप सोच रहे हो ना, जब भी आदमी का टर्न होता है या तो कभी फेस होता है या तो हील होता है, लेकिन यहाँ पर कोई फेस और कोई हील टर्न नहीं हुआ। ये एक लेयर ऐड हुई है स्टोरी में। तो सोच रहे हो कितनी गहरी स्टोरी है, और रोमन रिंग्स की सारी स्टोरी ही गहरी होती है। तो अब आगे देखना पड़ेगा। और मैं तो भाई बोल रहा हूँ एक ही चीज़ की कमी है, सेथ रॉलिंस क्या कर रहा है। सेथ रॉलिंस की थोड़ी इंपॉर्टेंस डब्ल्यूडब्ल्यू को बस अब फील करानी है स्टोर लाइन में, तो चेरी ऑन टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से चलाना पड़ेगा डब्ल्यूडब्ल्यू को। कल स्मैकडाउन में बहुत सारे कांड हुए, उनके बारे में बात करते हैं। नॉर्मल स्मैकडाउन का शो नहीं था कल। सबसे पहले टिफनी और शार्लेट, भाई कितना रफ गया है सेगमेंट। मतलब मैं रिव्यू में ज़्यादा टाइम रहता नहीं तो बोल नहीं पाया। ये सेगमेंट प्रॉपर अनप्रोफेशनल सेगमेंट था, और इसके रिगार्डिंग रिपोर्ट भी आई है। भाई दोनों ऑफ स्क्रिप्ट चले गए थे, और खासकर टिफनी और भाई बैक स्टेज इनके बीच में हीट भी है। मतलब आपको बताइए भाई शार्लेट फेयर का नेम फेम कितना है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, और उनको ऐसी बातें बोली जा रही हैं। वो 3-on-0 बोल दिया उनको, मतलब पूरा, मतलब क्या बोला जाए, अलोन करके उन्होंने चीज़ें बोल दी। फिर उसके बाद टिफनी ने काइजर को मेंशन कर दिया। तो पूरा हीटेड सेगमेंट, और शार्लेट को देख के भी लग रहा था कि शार्लेट कंफर्टेबल नहीं है वहाँ पर। तो इस रिगार्डिंग पता नहीं भाई अब क्या होने वाला है। और इनकी स्टोरी में अब थोड़ा सा तो इंटरेस्ट मेरा बिल्डअप हो गया है। देखते हैं किस तरीके से जाने वाली चीज़ें। अब केविन ओवंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो केविन ओवंस की जो इंजरी थी वो उनको जनवरी से फील हो रहा था कि उनके भाई नेक में कुछ तो प्रॉब्लम है। कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवंस वाले मैच में नहीं, जो रॉयल रंबल में हुआ था, कोई और मैच के अंदर है। इसके बाद उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी, और उसके बाद अब जाके उनको पता चला। और उनको दुख इस बात का है कि जो उनकी चीज़ है वो लीक हो गई थी पहले से, और जॉन सीना के साथ उनको मैच नहीं मिल पाया, क्योंकि केविन ओवंस चाहते थे जॉन सीना के साथ मैच करना। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। तो भाई ये सब कुछ चीज़ें चली हैं। बाकी बुरा तो लग रहा है केविन ओवंस के लिए, भाई रेसलमेनिया मैच नहीं मिल रहा है बंदे को, क्या कर सकते हैं। वैसे रैंडी ऑर्टन का सिनेरियो क्या है, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। तो भाई रिपोर्ट्स तो बहुत सारी आ रही है रैंडी ऑर्टन के रिगार्डिंग। एलिस्टर ब्लैक से उनका मैच हो सकता है, रूसेफ का नाम आ रहा है, रे का नाम आ रहा है, रे का जो भी आए थे रिटर्न किए तो उनका नाम आ रहा है। फिर इसका नाकामूरा का नाम आ रहा है, और यहाँ पर निक ऑल्डिस का भी नाम आ रहा है, क्योंकि 2 बार आरकेओ लगा दिया रैंडी ऑर्टन ने निक ऑल्डिस को। तो ये सब नाम चल रहे हैं। बाकी देखो भाई रैंडी ऑर्टन का कुछ तो करना पड़ेगा। और निक ऑल्डिस और रैंडी ऑर्टन की स्टोरी भी अच्छी लगेगी। मतलब केविन ओवंस और ऑर्टन से तो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उनके बीच में प्रॉपर स्टोरी टेलिंग थी, लेकिन हाँ काम चलाऊ चल जाएगी इनकी स्टोरी। बाकी उससे नीचे अगर ऑर्टन जाते हैं तो भाई कुछ नहीं। बाकी लोग तो ट्रिपल थ्रेट मैच भी एज्यूम कर रहे हैं कि जॉन सीना और कोडी रोड्स के साथ डाल देगी डब्ल्यूडब्ल्यू, लेकिन ऐसे तो करना नहीं चाहिए भाई, क्योंकि उनका अपना सेपरेट अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट रोमन रिंग्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। आप ये देख सकते हो ट्वीट रोमन रिंग्स का, गेट योर्स टुनाइट और नाउ डब्ल्यूडब्ल्यू शॉप, और लिंक डाल दी है रोमन रिंग्स ने। ब्लैक ओटीसी वाली मर्च आ गई है, पता नहीं कितने कलर आ जाएंगे। जे ऊसो, रोमन रिंग्स और जॉन सीना, ये 3 बहुत मर्ज बिकवा रहे हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए, जिसके लिए जे ऊसो और जॉन सीना और रोमन रिंग्स तो लीग से ही बाहर है, लेकिन जे ऊसो को रिवॉर्ड मिल रहा है उस चीज़ के लिए। बाकी कल रेसलमेनिया के 2 मैचेस भी ऑफिशियल हुए, नियोमी और जेड कारगिल के बीच में, और एले नाइट और जेकब फाडू, जहाँ पर सोलो सिकोआ से पहले जेकब फाडू को मैच मिल रहा है। तो भाई देख रहे हो बंदे की क्या है डब्ल्यूडब्ल्यू में आते साथ ही। नेक्स्ट अब बात कर लेता हूँ मैं रिमेनिंग रेसलमेनिया मैचेस के बारे में, जो डब्ल्यूडब्ल्यू ऑफिशियल नहीं की। 8 तो कर ही दिए हैं, ये 3 और करेगी डब्ल्यूडब्ल्यू। ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस डोमिनिक, फिन बैलर वर्सेस पेंटा फेटल 4-वे, मोटर सिटी मशीन गन वर्सेस डीआईवाई वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट का मैच लग रहा है, और लिव एंड रैकेल वर्सेस बेलियन लायरा वल्कीरिया का टैग टीम मैच। तो ये 3 मैचेस हैं। अब एडिशनली चेल्सी ग्रीन का भी कोई मैच डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है, और एक रैंडी ऑर्टन का मैच जो मैंने डिस्कस अभी किया है। एक भाई वो किसी के साथ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते उस मैच के रिगार्डिंग। तो देखते हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यू कैसे क्या चलाती है सारी चीज़ों को। बाकी भाई है तो इस बार की रेसलमेनिया देखना पड़ेगा। मतलब कंट्रोवर्शियल मैं बोलूँगा, अभी जब तक रेसलमेनिया नहीं हो जाती मैं कोई डिसीजन देखो ले नहीं सकता। अभी अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी चल रही है, रॉक का क्या सीन है, फिर उसका 2 धांसू मैचेस भी हैं, और अच्छी भी हो सकती है पिछले बार से।
तो इस बार WWE का किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का जो शो है वो नहीं होने वाला है। 28 जून एक्सपेक्टेड डेट आ रही है WWE की। वहाँ पर नाइट ऑफ चैम्पियंस WWE फिर से कराने वाली है, तो नाइट ऑफ चैम्पियंस होगा भाई, किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग नहीं होगा। क्या ही फ़र्क पड़ता है, कुछ भी हो जाए, कोई लेना देना ऐसा चाहिए नहीं, मतलब कुछ ऐसे ज़्यादा मतलब नहीं है, बाकी चल जाएगा। लेकिन WWE की ये चीज़ समझ में नहीं आती है भाई, कभी भी कुछ भी कराती है, और मतलब यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देखो जून 28 को किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग हो रहा है, फिर समर स्लैम क्योंकि 1 और 2 अगस्त को है, तो मनी इन द बैंक को कहाँ डालेगी WWE। तो ये बहुत मतलब हौच पौच नहीं हो जाएगा कि मनी इन द बैंक और सऊदी का शो एक हफ्ते के डिफरेंस में कैसे WWE दिखाएगी। फिर हाँ, वेरिएशंस कर सकती है कि मनी इन द बैंक में 5 मैच, सऊदी में 5 मैच WWE कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। बाकी देखो भाई, कुछ भी करना, हमको बस ख़राब फील ना हो, क्योंकि रेसलमेनिया के बाद आपको पता ही है WWE का महीना जो है ढीला हो जाता है, फिर व्यूज़ अभी नहीं आ रहे हैं तो तब और क्या आएंगे। तो भाई माहौल तो देखो क्या बोला जाए, बाकी कुछ ऐसा लेना देना ज़्यादा है नहीं। अब बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट फैन स्टोरी के बारे में, जो कि रॉक के 2 मैचेस से जुड़ी हुई है, जिसमें से एक मैच तो आपको पता ही है रोमन रिंग्स और रॉक का है। तो कोडी रोड्स अपने कोई इंटरव्यू के अंदर गए थे, वहाँ पर रॉक के बारे में उनसे पूछा गया, तो रॉक के बारे में उन्होंने सारी बातें बताई, और उन्होंने बोला कि रॉक के 2 बड़े मैचेस बचे हैं, एक रोमन रिंग्स वर्सेस रॉक और एक कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक। तो ये 2 मैचेस जो हैं वो रॉक को अपने करियर ख़त्म होने से पहले करने ही हैं, तो इसके रिगार्डिंग कोडी रोड्स ने बोला है। बाकी देखो, रोमन रिंग्स और रॉक का जो मैच है वो एवरग्रीन है भाई। अब मतलब रेसलमेनिया 39 से इसके लिए लोग रुके हुए हैं। मैं तो भाई जब से होस्ट संभाला है, मतलब जब से ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर 2020 से इस मैच की मैं ख्वाब देख रहा हूँ। पता नहीं भाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन WWE बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देगी अगर मैच नहीं हुआ। अब लोग अगले साल के लिए टरका रहे हो, तो हर बार का हो गया है। और एक कोडी रोड्स के साथ, मतलब रॉक के ये 2 मैचेस बचे हैं, और देखा जाए तो हाँ भाई, स्टोरी भी रॉक की जो है वो इन्हीं दोनों के अराउंड घूम रही है। अगले साल कोडी रोड्स के साथ मैच कर लेंगे रॉक, और उसके अगले साल रोमन रिंग्स के साथ, मतलब रेसलमेनिया 43 में हमको रॉक और रोमन रिंग्स का मैच देखने को मिलेगा, और 42 में कोडी रोड्स। अगर ऐसा हो गया तो ठीक है, वरना ऐसा भी कर सकते हैं रॉक कि मतलब रेसलमेनिया में ही होंगे भाई रॉक के मैचेस, मतलब समर स्लैम भी में भी एक्सपेक्ट मत करना, मैच होगा तो रेसलमेनिया में होगा, वरना नहीं होगा रॉक का, ऐसा सिनेरियो। बाकी देखो भाई किस तरीके से जो WWE है वो आगे बढ़ती है, देखो भाई देखा जाएगा। अगर आप आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल, बाय बाय, टेक केयर।